बचपन में फोन पर एक गेम खेला करते थे हम लोग, टेम्पल रन नाम था उसका। इसके 1, 2, OZ करके कई सारे वर्जन आए धीरे धीरे। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ भूल भी गए होंगे। ये एक तरह का एंडलेस रनिंग गेम था। इसमें आप एक चोर होते हो जो पुराने मंदिर से सोने की मूर्ति चुरा लेता है, लेकिन आपके पीछे मंदिर का गुस्सैल बंदर पड़ जाता है, आपका पीछा करने लगता है। इस बंदर से बचकर आपको भागना होता है। रास्ते में पुल, जंगल, खाई, आग, पानी जैसी कई तरह की बाधाएं आती हैं। इन्हें पार कर कर आपको भागना होता है। अगर रुक गए तो बंदर आपको पकड़ लेगा और आप गेम हार जाएंगे। अब सोचिए, अगर आने वाली जनरेशन यानी आपके बच्चों के लिए एक इसी तरह की गेम बनाई जाए, लेकिन इसमें भागने वाला कोई काल्पनिक कैरेक्टर ना होकर हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली देवी माता सीता हो और उन्हें आपको बचाना हो रावण से। यानी गेम में माता सीता भाग रही हो और रावण पीछे पड़ा हो। प्लेयर का काम होगा हर मुश्किल से बचाते हुए माता सीता को आगे ले जाना, और अगर वो इसमें फेल हुआ तो रावण उन्हें हर ले जाएगा। आपको और मुझे पता है कि माता सीता क्या मायने रखती हैं हमारे लिए, हमारी उनसे कितनी आस्था जुड़ी है, क्योंकि हमने अपने जीवन में रामायण को पढ़ा है। हमने रामानंद सागर वाला रामायण टीवी पर देखा भी है, तो हमें पता है माँ सीता क्या है, कौन है। लेकिन अगर आने वाली जनरेशन माता सीता को एक गेम से जानेगी, तो क्या फिर माता सीता को लेकर जो हमारे मन में श्रद्धा है वो उनके मन में होगी? जाहिर सी बात है, नहीं होगी, क्योंकि उस जनरेशन के लिए माता सीता गेम का एक कैरेक्टर बनकर रह जाएंगी। ठीक उसी तरह अगर एक गेम महाभारत के द्रौपदी चीर हरण की घटना से प्रेरित होकर बनाया जाए, तो सोचिए उसमें क्या होगा। यहाँ भी गेम में जिस कैरेक्टर को बचाने का काम प्लेयर का होगा वो द्रौपदी होंगी। प्लेयर को उन्हें कौरवों से बचाना होगा। अगर प्लेयर फेल हुआ तो द्रौपदी कौरवों के हाथ लग जाएगी। सोचने में ही ये दोनों गेम कितने आपत्तिजनक लग रहे हैं। इनके बारे में सुनकर ही ऐसा लग रहा है जैसे हम जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं और रामायण महाभारत जैसी हमारी धार्मिक ग्रंथों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं, वो ऐसे गेम्स बनाने की सलाह दे रहे हैं? यकीन न हो तो आप पीएम मोदी के इस बयान को सुनिए। तो हमारी जो कहानियां है, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है। क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने युवाओं द्वारा बनाए गए नए आइडिया और इनोवेशन पर आधारित प्रदर्शनी देखी। इसके बाद देश के युवाओं को संबोधित किया। तब पीएम मोदी ने युवाओं को सलाह देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में गेमिंग बहुत बड़ा बाजार बन चुका है। अगर हम रामायण, महाभारत जैसे किस्से कहानियों पर आधारित गेम तैयार करें तो इससे गेमिंग की दुनिया में नए और बड़े मौके पैदा हो सकते हैं। मोदी जी के इस बयान में दो बड़ी गलतियां हैं। पहली बात कि रामायण और महाभारत कोई किस्से कहानियां नहीं है, वो सनातन धर्म के पौराणिक ग्रंथ हैं जिनसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। ये ग्रंथ हमारे जीवन के आदर्श हैं, पूजनीय है। इन्हें किस्से कहानियां कहकर इन ग्रंथों का अपमान नहीं कर सकते आप। दूसरी बात, अगर इन ग्रंथों के आधार पर गेम बनाया जाए तो वो सीधे सीधे हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान माना जाएगा। आप खुद ही सोचिए ना, रामायण महाभारत में सबसे मेन घटनाएं कौन सी हैं जिनसे पूरे घटनाक्रम की शुरुआत मानी जाती है? रामायण में सीता हरण और महाभारत में द्रौपदी चीर हरण। यही दो वो मेन घटनाएं हैं जिन्होंने रामायण और महाभारत की नींव रखी। इन्हीं घटनाओं के बाद रावण का वध हुआ और कौरव का विनाश हुआ। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी इनसे प्रेरणा लेकर गेम बनाने की सलाह देते हैं तो जाहिर सी बात है इन्हीं दो घटनाओं को तवज्जो देकर गेम बनाए जाएंगे। अब आप बताइए, इन गेम्स को खेलने के बाद हमारी आने वाली जनरेशन के मन में रामायण और महाभारत को लेकर कैसी आस्था बनेगी?